Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. Ready for study? Very good. So today we are going to start our new topic which is based on active and passive voice. Let's begin. Very good. We can express ourselves in different ways. Sometimes we can express the same idea or fact in different ways without much change in the meaning. For example, Mohan draws a picture. A picture is drawn by Mohan. She bought a purse was bought by her. These two ways of expressing ourselves are called active voice and passive voice. Okay, इन्हीं को बोला जाता है एक्टिव और पैसिव में, जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है एक्टिव में. ओके, डिफरेंट वेज के अंदर. सो एक्टिव में देख लेते हैं और पैसिव में कैसे चेंज होता है. एक्टिव क्या होता है बच्चे? एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव इन द सेंटेंस. ओके, सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट जब आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है वी कैन कॉल इट एक्टिव वॉइस एंड इज द डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो डूअर है. द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, रमन रीड्स अ स्टोरी बुक. द पुलिस कॉट अ टेररिस्ट. पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है? व्हेन द एक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू द सब्जेक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, इट इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. यहां पर सब्जेक्ट जो है वो रिसीव करता है एक्शन को. लाइक अ स्टोरी बुक इज रीड बाय रमन. सो आपने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखा रमन रीड्स अ स्टोरी बुक. रमन पढ़ता है ना उसमें स्टोरी बुक को, लेकिन अब यहां पर क्या बोला गया है? अ स्टोरी बुक इज रीड बाय रमन. जो रमन के द्वारा, रमन के थ्रू स्टोरी बुक को रीड किया गया है. ओके, पुलिस ने यहां पर पकड़ा था टेररिस्ट को, तो टेररिस्ट किसके थ्रू पकड़े गए हैं? बाय द पुलिस. सो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस. ओके, यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चे वो एक्टिव हो जाता है. चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कैसे चेंज होते हैं? कुछ रूल्स तो होंगे ना, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं बच्चे, उन्हीं के बेस पर हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. We can change active voice into passive voice and vice versa in the following manner. First one is the subject in active voice becomes the object in passive voice. The object in active voice becomes the subject in passive voice. By is placed before the new object. The verbs are changed according to the tense. ठीक है, ये मेन हमारे 4 पॉइंट है कि कैसे कैसे हम चेंज करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स. ये एक्टिव है और ये है पैसिव. तो यहाँ पर देख रहे हो आप, शी राइट्स अ लेटर. शी क्या है बच्चे? सब्जेक्ट. ओके, शी सब्जेक्ट है. पढ़ना, राइट करना, लिखना, ये सब वर्ब होती हैं. यहाँ पे वर्ब है. लेटर यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है. देन हमने इसको पैसिव में चेंज करना है. अब यहाँ पर हमारा लेटर जो बच्चे ऑब्जेक्ट था वो हो गया है यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज इनटू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट हो गया, बन गया. यहाँ पर वर्ब हमारी चेंज हो गई है इज रिटर्न के अंदर. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर नई वर्ब एग्जिस्ट करती है. देन हमारा जो सब्जेक्ट था अब यहाँ पर आकर चेंज हो गया है ऑब्जेक्ट, और उससे पहले यूज हो गया बाय का. जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने बाय का यूज करना है नए ऑब्जेक्ट के साथ. ओके, जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा लास्ट में पैसिव वॉइस बनाते टाइम, उससे पहले, उससे बिफोर में यू हैव टू यूज बाय. लैंग्वेज पावर को पढ़ लेते हैं बच्चे. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव वर्ब को ही आप चेंज कर सकते हो पैसिव वॉइस के अंदर. इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप कैसे कैसे चेंज करेंगे, कैसे एक्टिव को पैसिव में बनाएंगे, कुछ रूल्स देखते हैं. When a present indefinite tense, your sentence is changed into passive voice, its verb is changed into past participle, third form, and preceded करती है by is, am, are को, according to new subject. For example, active के अंदर है they offer prayers in the morning. Prayers are offered by them in the morning. The postman does not deliver the letter. The letter is not delivered by the postman. Where does she sing a song? Where is a song sung by her? ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे किस तरह से हमने यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने बाय लगाकर यूज किया है. हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है. तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिकॉग्नाइज किया है. सेकंड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चेंज कैसे होते हैं बच्चे? व्हेन चेंजिंग अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब चेंज इनटू द पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाती है, थर्ड फॉर्म लगती है. देन प्रेसिडेड बाय वॉज एंड वर का यूज किया जाता है एज पर द न्यू सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द मदर लव्ड हर चाइल्ड वॉज लव्ड बाय द मदर.
एक्टिव के अंदर आई डू नॉट बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, बुक्स आर नॉट बॉट बाय मी फ्रॉम द मार्केट. विच फ्रूट डू यू लाइक, विच फ्रूट इज लाइक बाय यू. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बच्चे, when changing a future indefinite tense sentence into passive voice, the verb is changed into past participle third form and preceded by will be, shall be. As per the new subject के according use किया जाता है will be and shall be का. देखते हैं बच्चे, like active में है her father will buy a newspaper daily. A newspaper will be bought by her father daily. देख रहे हो ना, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है. Mr. Sharma will not teach us English. English will not be taught to us by Mr. Sharma, or we shall not be taught English by Mr. Sharma. Who will help you? By whom? Okay, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को याद रखना है. who को चेंज करेंगे बच्चे by whom में. Okay, by whom will you be helped? प्रैक्टिस ड्रिल को करना नहीं भूलना. जो जो प्रैक्टिस ड्रिल दी जाती है बच्चे, तो ये आप कंप्लीट करते रहेंगे. यहां पर भी है बच्चे कुछ सेंटेंसेस, इसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूअस टेंस. अभी हमने इंडेफिनिट को पढ़ा, अब कंटिन्यूअस के अंदर तीनों को पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. व्हेन अ सेंटेंस इन द पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब इज चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में चेंज होगा एंड प्रोसीड किया जाएगा इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग. एज पर द न्यू सब्जेक्ट उसको यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द गेस्ट आर ब्रिंगिंग गिफ्ट. ओके, कंटिन्यूअस है बच्चे, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम एक्टिव वॉइस में ही रखते हैं. अब इसका पैसिव बनाना है, देन गिफ्ट हमारे एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि गिफ्ट वहां पर ऑब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट बन जाएंगे यहाँ पर गिफ्ट्स. और उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज करने वाले, गिफ्ट्स हैं बहुत सारे, देन आर का यूज करेंगे. गिफ्ट्स आर बीइंग बॉट बाय द गेस्ट. द स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स. हु इज कॉलिंग मी, बाय whom am I being called. Past continuous tense. When a sentence in the past continuous sentence is changed into passive voice, the verb is changed into the past participle third form, preceded by was being, were being, as per the new subject. For example, she was changing her clothes were being changed by her. The army was not providing help to the victims, help was not being provided to the victims by the army, or the victims were not being provided help by the army. Was a child driving a truck? Was a truck being driven by the child? फ्यूचर में आते हैं बच्चे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर टेंस जो चेंज होता है बच्चे, वो चेंज होता है किसके अंदर, कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. ठीक है, वही मैं पूछना चाह रही थी कि ये होता है चेंज, क्योंकि हमने देखा है कि जब अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो कभी भी हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है बच्चे, उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता. ओके, लेकिन जो ये एक्सरसाइज है वो अलग बेस पर है बच्चे, जो हम पढ़ चुके हैं. जिसका नहीं बन सकता वो तो बनेगा ही नहीं, लेकिन एक्सरसाइज उनसे रिलेट करके दी हुई है जो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको करना आपने नहीं भूलना. यहां पर भी है बच्चे हमारा कुछ एक्सरसाइज पोर्शन, इसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं. When a sentence in present perfect tense is changed into passive voice, the verb is changed into the past participle third form. तो लगना ही लगना है बच्चे. आपने अगर नोटिस किया होगा थर्ड फॉर्म हम सबके साथ लगा रहे हैं. सबके साथ मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में ऑलवेज यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है. एंड प्रोसीड करती है बाय हैज बीन और हैव बीन एज पर द न्यू सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक्टिव, द ऑफिसर हैज थैंक्ड द पियोन, the peon has been thanked by the officer. Mother has not told a story to the child has not been told a story by mother. Has the servant spent all day money, has all money been spent by the servant. Past perfect tense. Past का perfect देखते हैं बच्चे. When a sentence, okay, जब कोई भी sentence past perfect tense के अंदर होता है, then is changed into passive voice के अंदर, the verb is changed into the past participle third form में change होगी, then वहां पर proceed किया जाएगा by had been को. Example के लिए, she had dreamed a snake. ठीक है, यहाँ पर a snake had been dreamed by her. The master had not failed the pupil had not been failed by the master. When had he laid the foundation of the house, when had the foundation of the house been laid by him. Okay, then future perfect tense.
When a sentence in the future perfect tense is changed into passive voice में होता है वो change, then verb is changed कहाँ पर होगी बच्चे? past participle third form के अंदर, और proceed किया जाता है इस tense को will have been और shall have been as per new subject वहाँ पर exist होते हैं. Example, the woman will have cooked food in the kitchen. Food will have been cooked by the woman in the kitchen. The customer will not have been paid the bill. The bill will not have been paid by the customer. Will he have used my mobile? Will my mobile have been used by him? Note, the sentence is following four tenses cannot be changed into passive voice. कभी भी बच्चे इनका आप passive voice बना ही नहीं सकते इन tenses का. Future continuous का भी नहीं बनता है. Present perfect continuous भी change नहीं होता passive voice के अंदर. Past perfect continuous भी change नहीं होता. Then future perfect continuous भी tense नहीं होता. इनका हम passive voice नहीं बना सकते. Okay? So ये एक्सरसाइज है बच्चे, इसको करते रहेंगे समझते हुए. नेक्स्ट हमारा है मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल बेस्ड पर हम कैसे एक्टिव को चेंज करेंगे इनटू पैसिव वॉइस. व्हेन देयर ऑकर अ मॉडल ऑक्सिलरीज मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू एटसेट्रा इन अ सेंटेंस, इट्स पैसिव वॉइस इज मेड बाय एडिंग बी आफ्टर इट. क्या लगाते हैं हम? ऑक्सिलरी, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है बच्चे, ये सब की सब जो हमने रीड आउट करी थी अभी अभी, ये सब हमारी मॉडल वर्ब है. तो इसके बाद आफ्टर दिस वी हैव टू यूज हियर बी. बी को ऐड करना है आफ्टर इट, एंड यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का भी इसमें यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. दे कुड कैच द थीफ. द थीफ कुड बी. ओके, कुड बी. थीफ को हमने सब्जेक्ट बनाया है, कुड ऐसे ही रहा और बी और एग्जिस्ट करेंगे, और थर्ड फॉर्म हमने कैच का क्या लगाया? कॉट. द थीफ कुड बी कॉट बाय देम. इंडिया माइट विन द championship this year. The championship might be won by India this year. She may eat banana and mangoes. Bananas and mangoes may be eaten by her. You must do it. It must be done by you. A panther can kill a dog. A dog can be killed by a panther. The rich should help the poor. The poor should be helped by the rich. फॉलोइंग सेंटेंस है बच्चे, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है आपकी. ओके, एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को करना नहीं भूलना आपने. तो पढ़ेंगे, रीड आउट करते हुए कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स अच्छे से. प्रैक्टिस को अगर भूलेंगे तो किसी भी चीज़ को कैच नहीं कर पाएंगे. ठीक है, चाहे टीचर क्लास में पढ़ा रही है, आप यहाँ से पढ़ रहे हो या फिर कहीं ट्यूशन से पढ़ रहे हो, जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो आप उन चीज़ों को अप्लाई करना सीखोगे ही नहीं. तो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू डू कंप्लीट द एक्सरसाइज.